राम राम। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाव बनते कैसे हैं। जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण एक अनुभूति होती है जो हमारे साथ आती है। वो अनुभूति होती है सुख की और दुख की। अब ये सुख दुख महसूस कैसे होता है, इसकी अनुभूति कैसे होती है, तो इसको समझने के लिए कि जब हम कोई प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति में आते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है, लेकिन परिस्थितियां जब हमारे अनुकूल हो जाएं तो हमें सुख महसूस होता है। जैसे अगर मुझे डनलप पे सोने की आदत है और कोई आम आदमी सामान्य खटिए पे सो रहा है, अगर खटिए वाले को डनलप के गद्दे पे डाल दो और जो डनलप के गद्दे पे सोने का आदी है उसको आप खटिए पे डाल दें तो वो दोनों ही दुखी होंगे। हुआ क्या है, दोनों की परिस्थितियां बदल गई है। मछली जल में रहती है, अगर उसको आप सूखे पे ला दें और आम इंसान को पानी में डाल के बोलिए वहीं रहो तो दोनों ही दुखी हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में परिस्थितियां बदली है और परिस्थितियों के बदलने से हमें सुख दुख का अनुभव होता है। तो ये अनुभूति जो बच्चा जन्म लेता है वो साथ आता है। जैसे जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो सुरक्षित होता है, उसको कुछ करना नहीं होता है, माँ के द्वारा है उसको खाना पीना जो भी मिलना है सारी चीज़ें मिलता है। वो एक फ्लूइड गर्भ में फ्लूइड से लिपटा होता है। जब वो बाहर पैदा लेता है तो एक तो सूखे में आ गया गीले से, परिस्थितियाँ बदल गई। दूसरा, उसको पोंछ पाछ के फिर उसकी नाल काट देते हैं, तो जिस नाल के द्वारा वो माँ से सांसें ले रहा था, माँ से खाना पीना मिल रहा था, अब उसको बाहर में भूख भी लगेगी, सांस लेने की ज़रूरत उसको पड़ती है, तो उसको दुख का अनुभव होता है। तो बच्चा रोता है, अगर ना रोए तो उसको डॉक्टर लोग मार मार के रुलाते हैं, यानी उस अनुभूति को जगाने का, वो जो सुख दुख की अनुभूति है उसको जगाने का प्रयास करते हैं। तो पुराने समय में जब बच्चा पैदा होता है तो रुई के फाए को दूध में डुबो के उसके होठ पे लगाते थे। वो बेसिकली इसीलिए करते हैं कि उसका ध्यान बढ़ जाए। अब वो बच्चा आया है, रो रहा है क्योंकि वो अलग परिस्थिति में आ गया है, उसको अभी बाकी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। जब मुंह में डाल रहे हैं ना तो उसको मुंह का पता है ना दूध का पता है, मगर जब मुंह में लगता है तो उसका ध्यान बढ़ता है। ध्यान जैसे ही बढ़ता है उस दुख से हट जाता है और वो उसका रस लेने लगता है। जब आप उसी रुई के फाहे को या निपल को, अभी तो निपल चल गया है, तो जब आप निपल को हटाएंगे तो बच्चा फिर से रोने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान फिर वापस अपनी परिस्थिति पे आ जाता है। तो धीरे धीरे वो उस निपल से या रुई के फाहे से अपना संबंध जोड़ता है कि अच्छा ये एक ऐसा चीज़ है जो मेरे मुंह में रहता है तो मेरा दुख कम हो जाता है, या नहीं रहता। फिर धीरे धीरे उसको इस बात का भी ध्यान आना शुरू होता है कि ये निपल अपने आप तो लगता नहीं है, कोई तो है जो ये निपल मेरे मुंह में लगा रहा है। तो पहले तो उस निपल के साथ संबंध जुड़ा, फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ संबंध बनना शुरू हो जाता है कि कोई है जो हमको उठाता है, आंचल से लगाता है, दूध पिला देता है। तो धीरे धीरे उसके साथ वो संबंध बनना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जब माँ रहती है पास में तो बच्चा चुप रहेगा, माँ नहीं रहेगी तो रोने लगेगा। तो वो उस महिला के साथ अपना संबंध जोड़ता है कि ये महिला जब आती है तो तभी वो चीज़ मेरे मुंह में देती है, तभी वो उसको सुख का अनुभव होता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे संबंध भीतर बनने लगता है। तो धीरे धीरे एक और रिलेशन बना, उसको इसका ज्ञान होना शुरू हो जाता है किसी चीज़ का। जैसे पहला ज्ञान क्या हुआ कि वो एक चीज़ है जो मेरे मुंह में आती है तो अच्छा लगता है। दूसरा, उस महिला के साथ संबंध का। तो जब
ये चीज़ें होती है, सुख दुख का संबंध होता है, तो उसके अंदर एक इच्छा पैदा होती है कि ये चीज़, ये महिला मेरे साथ रहे। क्योंकि जब तक वो महिला पास में रहती है उसको सुख दुख का अनुभूति होता है, तो ये कार्य कारण एक संबंध बन जाता है। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि ये शरीर जो है 5 इंद्रियों का बना हुआ है, तो हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन, वो भी 5 अलग अलग जल तत्वों से निर्मित हैं। जैसे आँख का संबंध है अग्नि तत्व से है, जीव का संबंध जल तत्व से है, ऐसे 5 अलग अलग इंद्रियों का संबंध अलग अलग 5 तत्वों से है। तो जैसे आँख का संबंध अग्नि तत्व से है, तो आँखें जो हैं प्रकाश की तरफ जाती है स्वाभाविक रूप से। जैसे पूरा अंधेरा हो और हल्की सी रोशनी कहीं हो, तो आँखें उस रोशनी की तरफ आकर्षित होती हैं, वो उसको की तरफ उसका आकर्षण स्वाभाविक है, क्योंकि वो दोनों सेम चीज़ें से बने हुए हैं। तो वैसे ही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तो मान लीजिए वो कहीं मोमबत्ती जलाई हुई है, तो आप देखेंगे कि बच्चा मोमबत्ती की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसकी आंखें उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, वो उस चीज़ को पाना चाहता है। मन में इच्छा उत्पन्न हुई उस चीज़ से जुड़ने के बाद, जब वो हाथ लगाएगा तो जल जाता है। स्वाभाविक है कि जब आग है, हाथ टच हो गया तो वो जलन होगी ही। अब जब जलन हो गई तो उसको फिर दुख की अनुभूति होती है। तो इस अनुभूति के साथ उसको ज्ञान होता चला जाता है कि नहीं, ये चीज़ खराब है, इसको छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में आप जब एक जलती हुई मोमबत्ती आप बच्चे की तरफ लेके जाएंगे तो बच्चा भागेगा। उसको अनुभव है, स्मृति में है कि इसी से मेरा हाथ जलन होता है, तो उसके अंदर एक भय उत्पन्न होने लगता है कि इससे हम जल जाएंगे। तो इस तरह से ये भय नाम का मनोविकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग परिस्थितियों में आप देखेंगे कि ये जो 8 तरह के मनोविकार हैं, ये अलग अलग परिस्थितियों में बनते चले जाते हैं। भाव का निर्माण इसी तरह से होता है। लेकिन जितने भी भाव हैं वो तब भी बनेंगी जब ये 3 चीज़ें बन जाएगी। एक, अनुभूति जो पूर्व जन्म के संस्कारों के काम आती है। दूसरा, परिस्थितियों के बदलने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान के कारण जब हमारे मन में कोई इच्छा होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता या फारसी नहीं जानता हूँ, अरबी नहीं जानता। अब अरबी में कोई मुझे गाली दे, मेरी समझ में नहीं आएगा, वो कुछ बोलता रहे, मैं जब तक मेरे समझ में नहीं आएगा, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, मुझे उस गाली बुरी नहीं लगेगी। तो भाव पैदा होने के लिए अनुभूति के साथ साथ ज्ञान और इच्छा अनिवार्य है। इस तरह से अलग अलग भावों की उत्पत्ति होती है। नमस्कार।